हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश जायसवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उदित एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से लिए गए हैं और आपके एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस निम्न में से कौन सी गैस जो है अर्थ पर यानी पृथ्वी के वातावरण में अनुपस्थित थी? ऑक्सीजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, मेथेन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन गैस जो है जीवन की उत्पत्ति के समय एब्सेंट थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? पर्वतों में हुई, जल में हुई, भूमि में हुई या फिर वायु में हुई? तो फ्रेंड्स बता दें कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ हुई? आदि सागर में हुई थी। आदि सागर में हुई थी। आदि सागर यानी जल में हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जीवन का आधार क्या है? न्यूक्लिक अम्ल, वसा अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लिक अम्ल, यानी जीवन का आधार जो है वह न्यूक्लिक अम्ल है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखी? पुस्तक जो है द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी? मिलर ने, ओपेरिन ने, डी ब्रिज ने, चार्ल्स डार्विन ने। यह जो बुक है उसको किसने लिखा? ओपेरिन ने लिखा था। टीएमवी का आनुवांशिक पदार्थ है, जो तंबाकू मोजैक वायरस है उसका आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल क्या है? फर्स्ट है यहाँ पे वन स्टैंड वाला डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए, दोहरे स्टैंड यानी डबल स्टैंडर्ड का जो है डीएनए, या फिर प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर है वह टीएमवी में क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रियॉन जो होता है वह किसका बना होता है? लिपिड का, केवल लिपिड का, केवल प्रोटीन का, केवल न्यूक्लिक अम्ल का या फिर इन सभी का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल प्रोटीन का। जो प्रियॉन बना होता है वह केवल किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, वायराइड्स है यानी वायराइड्स इन सभी में से क्या है? संक्रामक लिपोप्रोटीन है, संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल है, संक्रामक प्रोटीन है या फिर संक्रामक न्यूक्लियोप्रोटीन है? तो वायराइड्स जो है वह क्या है? संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज जो है सबसे पहले किसने की? के.एम. स्मिथ ने की थी, वार्ट ने की थी, डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने की थी या फिर इवानोवस्की ने की थी? फ्रेंड्स बता दें आपको, ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चंस को जो आपको बताया जा रहा है उसको हल्के में मत लें, बिल्कुल ध्यान से सुने क्योंकि ये सभी चीजें आपने पढ़ चुका है तो आपको ये जल्दी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू मोजैक वायरस की खोज की थी। अगला प्रश्न जो है, विषाणु विषाणु के चारों ओर उपस्थित प्रोटीन शीथ होती है, यानी जो विषाणु के चारों ओर जो प्रेजेंट होता है उपस्थित जो प्रोटीन शीथ होता है वह क्या होता है? कैप्सूल होता है, कैप्सिड होता है, विरियन होता है या फिर वायराइड होता है? तो इसका राइट आंसर है, एक विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल अणु के चारों ओर प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड होता है। क्या होता है? कैप्सिड होता है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, स्वतः जननवाद का सिद्धांत किसने दिया था? एफ रेड्डी ने, डार्विन ने,
अरस्तु ने या फिर फादर सोरेज ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरस्तु ने, जो स्वतः जननवाद का जो सिद्धांत दिया हुआ था वह किसने दिया हुआ था? यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, लुई पास्चर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? जीवन की उत्पत्ति, जर्म प्लाज्म सिद्धांत, रोगों का जन्म सिद्धांत, स्वतः जननवाद? इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा कि जो रोगों का जन्म है, क्या है? रोगों का जो जन्म सिद्धांत है उसके नाम से लुई पास्चर को जाना जाता है, या फिर उसी के लिए वो फेमस है। ये यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे बड़ा विषाणु है हाइड्रोफोबिया विषाणु, पॉक्स विषाणु, सूख पित्त ज्वर विषाणु, या फिर हर्पिज विषाणु? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा बी, पॉक्स विषाणु। चेचक हुआ होगा या फिर आप लोग को या फिर देखा होगा कि चेचक का जो विषाणु होता है, ठीक है, चेचक का जो वायरस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग पॉक्स वायरस, यानी ये सबसे बड़ा वायरस माना जाता है या फिर होता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी थी कि यहाँ पे उदित फार्मेसी के तरफ से एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक बेसिक सॉल्यूशन डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम फॉर JEE-CUP बाय उदित फार्मेसी एक कोर्स लॉन्च किया गया है, जो आपको काफ़ी डिस्काउंट में मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स रिलेटेड एनी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे, नीचे लिखे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, प्रीवियस ईयर MCQ प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा है और काउंसलिंग भी। जैसे आपको काउंसलिंग कराना है, ठीक है, आपने एंट्रेंस जो है वह दे दिया है, आपको क्या कराना है, काउंसलिंग कराना है, तो उसके लिए यहाँ से फुल गाइड की जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जीवाणु भोजी विषाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु भोजी जो विषाणु है उसकी खोज किसने की थी? हेनरी ने की थी, कैलिंसन ने की थी, जॉर्ज ने की थी, या फिर ट्वार्ट ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है, जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज ट्वार्ट तथा हर हर्ली ने। इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है ट्वार्ट ने, यानी जीवाणु भोजी की खोज ट्वार्ट तथा हर्ली ने वर्ष 1917 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एड्स विषाणु में होता है DNA प्लस प्रोटीन, RNA प्लस DNA, RNA प्लस प्रोटीन, या फिर केवल DNA? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो एड्स विषाणु में क्या होता है, RNA और प्रोटीन होता है। यानी एड्स का वायरस क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसमें क्या होता है, RNA होता है और क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, कोएसर वेट्स क्या है? कोएसर वेट्स आप लोगों ने नाम सुना होगा। कोएसर वेट्स क्या होता है? कोलाइडी बिंदुक होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन युक्त मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, जीवाणु होता है, या फिर आद्य जीव होता है, आद्य जीव? इसका जो राइट आंसर है, ओपेरिन के अकॉर्डिंग जो है कोएसर वेट्स क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है, यानी इसका जो बी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है, आद्य पृथ्वी पर निम्न में से कौन सी गैस अनुपस्थित थी? याद करिए, हमें पहला क्वेश्चन ही है हमारा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर जो है वो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, या फिर मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन, O2। वहां पे ऑक्सीजन पूरा पूरा लिखा था, यहाँ पे O2 बस लिखा है। CO2 CH मेथेन होता है, अमोनिया होता है, ये नहीं होता, ये था उस समय, लेकिन एक गैस ऐसी है जो उस समय नहीं थी, वो है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसने दिया था? योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार जो है किसने दिया था? मॉल्थस ने, लाइल ने, डार्विन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने? तो इसका जो राइट आंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है योग्यतम की उत्तरजीविता का जो है विचार दिया हुआ था।
अगला प्रश्न जो है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया हुआ था? लेमार्क ने, डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने, या फिर विजमान ने? तो उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति का सिद्धांत है वह लेमार्क ने 1809 ईस्वी में दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा है, निम्न में से कौन से समरूपी अंग है? समरूपी, होमोलोगस। सुअर, बतख व कंगारू के पिछले पैर होते हैं। चमगादड़, तितली व पंछियों के पंख, बिल्कुल नहीं। शहद की मक्खी, बिच्छू, बिल्कुल ये तो होगा ही नहीं। चूहे, मोर, कॉकरोच की पूंछ। चूहे का पूंछ देखा है आप लोगों ने, इसके बाद आप मोर का मिलाइए, क्या वह समरूपी है? बिल्कुल नहीं। यानी ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जो सुअर का पिछला पैर होता है, बत्तख का पैर होता है, कंगारू का जो पिछला पैर होता है वह बिल्कुल सेम होता है, यानी ए आंसर जो है हमारा सही हो। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वह है, निम्न में से एक महाकल्प सरीसृप का युग, यानी निम्न में से एक कौन सा महाकल्प है जिसे सरीसृप का युग या फिर डायनासोरों का स्वर्णिम काल कहा जाता है? पहला है पैलियोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प, आर्कियोजोइक महाकल्प। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मेसोजोइक महाकल्प, यानी मेसोजोइक महाकल्प को हम सरीसृपों का युग या फिर डायनासोरों का स्वर्णिम काल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं डायरेक्टली मेरे से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।